केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं। हालांकि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर कोई बात नहीं की गई। सरकार ने धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है और साथ ही खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इसके अलावा सिंचाई के लिए केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे 9 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. वित्त मंत्री ने इस साल को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज शामिल हैं। इसके उत्पादन में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती और ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ जमीन में भी उग जाते हैं। साथ ही ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। वित्त मंत्री ने धान और गेहूं की खरीद बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। गेहूं और धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान होगा। साथ ही एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। साथ ही सरकार तिलहनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाएगी। इससे तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए भी एक योजना चलाई जाएगी। खेती में कुछ नए प्रयोग की भी घोषणा की गई है। सरकार इस साल खेती को तकनीक की मदद से बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसलिए सरकार ने क्रॉप असेसमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। उपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहे केमिकल फर्टिलाइजर से पर्यावरण के साथ इंसानों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को बढ़ावा देगी। Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया कि केन बेतवा परियोजना से देश के 9 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। साथ ही 62 लाख लोगों को पीने का पानी भी मुहैया हो जाएगा। इसके लिए 2021-22 में करीब 4,300 करोड़ रुपए और 2022-23 में करीब 1,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से 103 मेगावाट बिजली भी बनाई जाएगी। साथ ही 27 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि देश के कृषि विश्वविद्यालयों के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। उनमें जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और मैनेजमेंट से जुड़े नए और इनोवेटिव तरीकों को शामिल किया जाएगा ताकि आधुनिक खेती की ज़रूरतों को समझा जा सके और उसे पूरा किया जा सके। ये खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मैं हूँ सुरभि। कैमरे के पीछे हैं बाल मुकुंद। देखते रहिए द ललन टॉप।